क्लास 9। चलो देखो, ये मेरे हाथ में एक प्लांट है, फिर से एक बार देख लो, मेरे हाथ में आपको दिख रहा है क्या है, ये प्लांट है, ठीक है। अब इसके जो टिप वाले, ये जो अभी पहले ये समझो कि अगर हम यहाँ पे अगर ऐसे हाथ रखते हैं तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज अ शूट सिस्टम, और जो नीचे वाला पार्ट है वो है क्या है, रूट सिस्टम है, ठीक है। तो जो शूट सिस्टम के कुछ न्यू अराइज्ड एरिया है, टिप पार्ट है, जो न्यू लीव्स है, यहाँ पे आपको दिख रही है ना, ये जो टिप पार्ट है उस पे आपको छोटी सी एक नई लीव्स दिख रही होगी, इतनी छोटी सी दिख रही है। और ये जो लाइट ग्रीन कलर की बहुत मुलायम सी पत्तियां दिख रही हैं, वो बनी है मैरिस्मेटिक टिश्यू की। किसकी बनी है, मैरिस्मेटिक टिश्यू की। तो शूट सिस्टम में जो मुलायम पार्ट होगा या जो लाइट ग्रीन कलर का पार्ट होगा वो आपकी बनी होगी मैरिस्मेटिक टिश्यू की, और ये टिप पर रूट सिस्टम में भी होगा और शूट सिस्टम में भी होगा, ठीक है। अभी देखो मैरिस्मेटिक टिश्यू होते क्या है, ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, प्लांट के ग्रोइंग रीजन पे ये मिलेगा। प्लांट का ग्रोइंग रीजन कहाँ है, ऊपर की तरफ। ये प्लांट क्या होगा, ग्रो करेगा कैसे, ऊपर की तरफ बढ़ता है, और रूट कहाँ बढ़ता है, नीचे की तरफ बढ़ता है। ड्यू टू ग्रेविटेशन ये रूट नीचे की तरफ बढ़ेगा और ये प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो टिप पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम एंड टिप पार्ट ऑफ द रूट सिस्टम ये होगा मैरिस्मेटिक टिश्यू। जिनका शेप जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होगा, ओवल शेप का होगा, पॉलीगोनल शेप का होगा, इनके सेल का शेप, और इनके सेल के शेप के बीच में इंटरसेलर स्पेस नहीं होता है। दूसरा है कि अभी इनके पास वैक्यूल्स नहीं होते, क्योंकि इनको स्टोर करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। इन मैरिस्मेटिक टिश्यू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आर एब्सेंट, दैट्स व्हाई वैक्यूल नहीं होता। फिर साइटोप्लाज्म जो होगी वो डेंस होगी, आपस में टाइटली पैक्ड होंगे। फिर उसके बाद सेल वॉल जो होगी वो सेलुलोज की बनी होगी, इनके टिश्यू की जो सेल वॉल होगी वो आपकी क्या होगी, सेलुलोज की बनी होगी। तो दिस इज द फंक्शन, शेप and structure and occurrence of the meristematic tissue. अब हम पढ़ेंगे type of meristematic tissue. There is 3 type of meristematic tissue: apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. apical meristem होते कहाँ पे हैं, देखो अगर ये लीफ देख रहे हैं ना, तो ये जो टिप पार्ट है लीफ का, that part and shoot का ये that part, ऊपर वाला पार्ट, ये apical meristem है, ठीक है। वैसे पूरा शूट सिस्टम देखेंगे तो ये जो टिप पार्ट है दैट इज अ एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। अब इनके जहां से ये लीव्स निकली हुई है, ऑन दैट पॉइंट इफ यू आर सीन दैट दीज लीव्स आर अराइज ऑन दैट नोड, तो ऑन दैट एरिया, नोड एरिया को हम कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जहां से वो लीव्स अराइज होगी वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बनी होगी। और जो स्टेम नीचे से थोड़े चौड़े होते जा रहे हैं ना, दिख रहा है, स्टेम जो है नीचे से थोड़े चौड़े हो गए और नीचे आके और एकदम चौड़े हो गए, तो ये जो धीरे धीरे लेयर बना लेते हैं अपने अंदर, एक लैटरल लेयर बना लेते हैं, जिसके कारण गिर्थ जो है वो चौड़ा, इनका जो गिर्थ होता है वो डेवलप हो जाता है, और ये बनी होती है लैटरल मेरिस्टेम की। किसकी बनी होगी, लैटरल मेरिस्टेम। तो मैरिस्मेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल मेरिस्टेम।